भगवान को नाव में केवट ने बैठाया। आहा, कभी नाव नीचे ले जाए फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, बहुत देर हो गई। भगवान बोले केवट पार तो कुछ देर में हो जाना, ये ऊपर नीचे क्या कर रहे हो, इतनी देर क्यों लग रही। केवट बोला वाह, आप कुछ देर में ऊब गए, हमने क्या ऊपर नीचे थोड़ी गंगा मैया में नाव को घुमाया, आप इतनी देर में ऊब गए। हमारे जैसे जीवों की तो सोचो 84 लाख योनियों में क्या बीतती होगी। तब भगवान ने यहां आशीर्वाद दिया, केवट आज के बाद जो भी इस प्रसंग को सुनेगा और इस पर अमल करेगा उसे 84 लाख योनियों में नहीं भोगना पड़ेगा। आहा, पार भय उतारी ठाण भय सुर शरीरे का, उतर ठाण भय सुर शरीरे का, उतारी ठाण भय सुर शरीरे का, उतर ठाण भय सुर शरीरे का। लखन समेता सिय राम को, लखन समेता। नाव पार गई, गंगा के किनारी रेती पर भगवान खड़े भय। केवट ने उतर कर दंडवत प्रणाम किया। भगवान सकुचा गए, पार तो किया, कुछ देना चाहिए, है नहीं कुछ, क्या दे। लेकिन पत्नी वही जो पति के भाव को जान जाए। पियहि की सिय जानन हारी, पियहि की सिय जानन हारी, पियहि कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। केवट जी अगर होता तो दे देते। जानकी जी ने सोचा बा प्रभु के इस हाथ में कुछ नहीं है, इस हाथ में तो कुछ है, क्योंकि पिताजी ने जब कन्यादान दिया था तो हमारा हाथ सरकार के हाथ में सौंप दिया था, तो एक हमारा भी तो हाथ प्रभु का ही हाथ है। इसलिए मैया ने मन मुदरी मन मुदित उतारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी, मनी मुदरी मनी मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मनी 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 मुदरी मन मुदित उतारी। पिय सिय पियहि की सिय जानन हारी, पियहि की सिय जानन हारी, पियहि की सिय जानन हारी, पियहि की सिय जानन हारी। हाँ, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। आपके हाथ में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पिताजी ने हमारा हाथ आपके हाथ में सौंप दिया, ये लो दो। केवट कहता हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते नहीं नहीं हमको तो देना है। तो केवट कहता नाव से ना नाई लेत बाल की कटाई को, नाव से नाई नहीं लेता है, धोबी से धोबी नहीं लेता। अच्छा एक बस का कंडक्टर दूसरी बस में बैठ जाए तो किराया नहीं लगता है। तो जो आपका काम वो हमारा काम। लक्ष्मण जी बोले लो एक और नई हिंदी सुनो। अच्छा जो बताओ भाई साहब, दो ही जन को बिजनेस 100 का है, तो तुम कह रहे कि दोनों एक ही बिजनेस काम करने वाले आदमी है इसलिए हम आपसे नहीं लेंगे। ऐसा कौन सा काम दोनों एक सा करते हो। तो केवट भी बड़ा चतुर हाथ जोड़ के बोले वाह आप जानते नहीं हो, अंतर इतना है, मैं गंगा पार करता हूं, आप भाव से पार करते हो। पार दोनों करते, हम गंगा पार आप भाव से पार, लेकिन हैं दोनों एक ही कामगार के आदमी, पर आपसे क्यों ले हम, दोनों एक ही है।
भगवान बोले नहीं नहीं हम किसी का कर्जा सिर पे नहीं रखते, हम सिर पे नहीं रखते। अच्छा तो केवट बोला अपने को ऋणिया समझते हो, अपने को ऋणिया समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, मैंने है गंगा पार किया तुम भव से पार करा देना। आप अगर समझते हो कि हमने कर्जा लिया, आप समझते हो कि आप कर्ज में हो, हमारे कर्ज में, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मत चुकाओ। बोले क्यों? बोले अभी मत चुकाओ, दोबारा कम से कम चुकाने के बहाने आओगे तो दर्शन तो मिल जाएगा, और अगर नहीं चुकाना तो तुम चिंता ना करो हम लेने आ जाएंगे। भगवान बोले तुम हमारे पास कहां लेने आओगे? तो केवट हाथ जोड़कर बोला अपने को ऋणिया समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, मैंने है गंगा पार किया तुम भव से पार करा देना। कर्ज चुक जाएगा। आहा हा हा। भगवान नहीं माने, नहीं नहीं हम तो देंगे, एक काम करो हमसे कुछ नहीं, ये मुद्री लो, हमारी नहीं है, जानकी जी की है। अब तो और रोने लगा, जो कुछ देर पहले हंस रहा था, गरज रहा था, आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले रो क्यों रहे? बोले बा बेटी के हाथ की मुद्री क्यों ले? हम दे नहीं सकते तो ले कैसे? तो केवट जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले ले ओ एक और नई हिंदी। अच्छा जो बताओ हमारी भाभी मां तुम्हारी बेटी कहां से लगी? बोले वाह। सरकार से राम जी से केवट कहता है जनक जी ने चरण धोए तो अपनी बेटी को दान में दे दिया, हमने भी चरण धोए तो ये हमारी बिटिया है, अब हम दान में कुछ दे नहीं सकते तो बिटिया के हाथ से उतारें तो ना, इसलिए कुछ नहीं चाहिए।